नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक ब्रीफ चैनल पर। यहाँ हम आपको बेहतरीन किताबों और जीवन परिवर्तनकारी विचारों की सारगर्भित बातें सुनाते हैं। आज हम जिस विचार की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द लेट देम थ्योरी। यह विचार प्रसिद्ध लेखिका और प्रेरक वक्ता मेल रॉबिन्स ने दुनिया के सामने रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लेट देम आखिर है क्या? दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला इंसान हमारी उम्मीदों के अनुसार चलने लगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। द लेट देम थ्योरी हमें यह सिखाती है कि लोगों को वही करने दो जो वे करना चाहते हैं। मतलब उन्हें उनके चुनाव, उनके फैसले और उनके तरीके से जीने दो। जब हम यह करना सीख जाते हैं तो हम शिकायत, तनाव और निराशा से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा को अपने जीवन और अपनी खुशी की ओर मोड़ पाते हैं। दोस्तों, यह विचार सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब इसे अपनाया जाता है तो यह हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। तो आइए आज हम इस सिद्धांत को गहराई से समझते हैं, इसके पीछे छिपी सच्चाई को और वह तरीके जिनसे यह आपकी जिंदगी को हल्का, आसान और खुशहाल बना सकता है। भाग 1, नियंत्रण छोड़ना ही असली शक्ति है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आदत की जो हमारी ऊर्जा और खुशी को चूस लेती है, दूसरों को नियंत्रित करने की आदत। आपने महसूस किया होगा, कभी आप चाहते हैं कि आपका दोस्त वैसे ही व्यवहार करे जैसा आप सोचते हैं। कभी आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। कभी आप चाहते हैं कि आपका साथी वही बोले और करे जो आपके दिल को अच्छा लगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद ही कभी। बल्कि सच तो यह है कि जितना हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम खुद दुखी होते जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा, क्यों हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। मेल रॉबिन्स कहती है, यही वह जगह है जहां द लेट देम थ्योरी काम आती है। अगर कोई आपके बुलाने पर नहीं आता, उसे आने मत दो। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसे वैसा ही रहने दो। अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं, उसे असहमत रहने दो। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से सच्ची शक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप अपने दिल और दिमाग को हल्का कर लेते हैं। भाग 2, लेट मी यानी खुद पर ध्यान देना। अब सवाल यह उठता है, अगर हम दूसरों को जैसे है वैसे ही रहने दें तो हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं। यहीं पर आता है दूसरा कदम, लेट मी, यानी दूसरों को तो वही करने दो, लेकिन मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी अनदेखी करता है तो खुद से कहो, मुझे उन लोगों पर ध्यान देने दो जो मेरी कद्र करते हैं। अगर कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता तो सोचो, मुझे अपने रास्ते खुद बनाने दो। अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है तो कहो, मुझे बिना डरे आगे बढ़ने दो। यह सोच आपकी ऊर्जा को गलत जगह खर्च होने से बचाती है। अब आप दूसरों के फैसले बदलने की बजाय अपनी आदतें बदलने लगते हैं। आप अपना ध्यान रिश्तों से हटाकर खुद पर लगाने लगते हैं। धीरे धीरे यही अभ्यास आपके जीवन की दिशा बदल देता है। भाग 3, डर और तुलना से मुक्ति। दोस्तों, हम सबके दिल में एक गहरी चिंता छिपी रहती है, लोग क्या कहेंगे? और इसी चिंता के कारण हम दूसरों के फैसलों को बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो आप घंटों सोचते रहते हैं। अगर किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया तो आप बेचैन हो जाते हैं। अगर किसी ने आपके काम की तारीफ नहीं की तो आपको लगता है कि आप काबिल नहीं है। लेकिन दी लेट देम थ्योरी हमें यही सिखाती है, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, उसे करने दो। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है,
उसे जाने दो। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता, उसे मत करने दो। जब आप यह सोच अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर से तुलना, कंपैरिजन और डर, फियर दोनों खत्म होने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि दुनिया का हर इंसान अपने नजरिए से जीता है, तो फिर क्यों न आप भी अपने नजरिए से जिए। यह सोच आपको हल्का करती है और आपको खुद से जोड़ती है। भाग 4, रिश्तों में सहजता और आत्मसम्मान। अब जरा रिश्तों की बात करते हैं। हमारे ज्यादातर झगड़े और परेशानियां इसी वजह से होती है कि हम सामने वाले से उम्मीदें लगाते हैं। वह ऐसा क्यों नहीं करता जैसा मैं चाहता हूं? वह मेरे बारे में सोचता क्यों नहीं? वह मुझे मेरी अहमियत क्यों नहीं देता? लेकिन मेल रॉबिन्स कहती है, रिश्ते तब आसान होते हैं जब हम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हैं। मतलब, अगर कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो खुद से कहो, उन्हें करने दो। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान भी बचा रहता है और रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। अब आप दूसरों पर दबाव डालने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार करना असली प्यार और समझदारी है। भाग 5, आंतरिक शांति और विकास। जब आप लेट देम और लेट मी दोनों को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में 2 सबसे बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, मानसिक शांति। अब आपको यह चिंता नहीं रहती कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके रिश्ते सहज हो जाते हैं और आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। दूसरा बदलाव, व्यक्तिगत विकास। अब आपके पास ऊर्जा और समय बचता है। आप उसे अपनी सेहत, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों पर लगा सकते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही प्रतिक्रिया आपके जीवन की दिशा तय करती है। दोस्तों, द लेट देम थ्योरी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी आसान तब होती है जब हम दूसरों को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लें। जब हम कहते हैं लेट देम, तो हम उन्हें आजादी दे रहे होते हैं। और जब हम कहते हैं लेट मी, तो हम खुद को आजादी दे रहे होते हैं, अपने सपनों को जीने की, अपनी शांति को बचाने की और अपनी असली ताकत पहचानने की। द बुक ब्रीफ के अनुसार यह विचार सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो आपको मानसिक शांति और आत्मविकास दोनों देता है। तो अगली बार जब कोई आपकी उम्मीद पर खरा न उतरे, तो मुस्कुराइए और कहिए, उन्हें करने दो। और फिर खुद से कहिए, मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे सीखने दो, मुझे चमकने दो। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस किताब का सार सुनना चाहेंगे।